मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आग्रह है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज मैं लौट चलें, लेकिन कहाँ लौट चलें? इतिहास के कुछ पन्नों में लौट चलें। प्रायः देखा गया है कि हम वर्तमान में जो गड़बड़ियाँ होती हैं या कोई संकट आता है या कोई समस्या आता है तो हम अपने पूर्वजों को दोष देते हैं और दोष दे करके यही कहते हैं कि चलो इतिश्री कर लिया जाए और देखा जाए, क्योंकि गलती हम लोगों की नहीं है। ऐसा ना किया जाए। हम अपनी पूर्वजों से शिक्षा लें। उस समय उनकी क्या दशा थी, क्या उस समय परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया। अगर सही किया तो ठीक किया, गलत किया तो हम लोग को तो भोगना पड़ेगा ही। इसी तरह से ये हमारे पर भी लागू है। यदि हम अपनी गलती करेंगे और वर्तमान को ठीक नहीं करेंगे और भविष्य को अंधकारमय करेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जो है कि नहीं उसको भोगतेगी और हम लोगों को भी जिस तरह हम गाली दे रहे हैं या दोषारोपण कर रहे हैं उसी तरह वो भी दोषारोपण करेंगे। तो क्या किया जाए इस हालत में? तो चलिए थोड़ा सा हम लोग महाभारत का ही जो एरिया है, जो कंधार का एरिया है, जो आजकल हम अफ़गानिस्तान बोल रहे हैं, तो मैं आग्रह करूँगा तालिबान से कि तालिबान देखे और तालिबान सोचे कि हमारे पूर्वजों ने जो वो भूमि है आर्यावर्त उसमें क्या किया था और अभी वो लोग क्या हैं। मैं उनसे पहला तो पॉइंट ये कहूँगा कि तालिबान की जगह अपने को आर्यवान कहें तो उचित होगा। एक बार और दोहरा देता हूँ कि तालिबान अपने को आर्यवान कहे। दूसरा, वो लोग स्वयं देखें कि आर्यवान जो है अपना पगड़ी रखता था, आज तालिबान भी पगड़ी रख रहा है। वो पगड़ी का संकेत है कि आर्यों ने पगड़ी अपनी प्रतिष्ठा को मानते थे, जो आजकल हम टोपी को भी प्रतिष्ठा मान रहे हैं, लेकिन वो प्रतिष्ठा अलग थी। कोई बात होता था, कोई चीज़ होता था तो लोग जो है कि लीजिए मैं अपना पगड़ी आपके पैर पर रख देता हूँ और मुझको माफ़ कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि। आज मैं आग्रह करूँगा और वहीं से चलने का मैं प्रयास करूँगा और उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि अपने पगड़ी का आर्यों को याद करें, उसको ख्याल में करके और अपने को अब आर्यवान कहें। तालिबान का जो हमको बताया गया है कि विद्यार्थी, आप लोग अभी विद्यार्थी नहीं हैं, आप लोग आर्य हैं, आर्य के संतान हैं और उस पर गर्व करें। जिस तरह से कि इंडोनेशिया में बाली द्वीप है, वहाँ के लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और वहाँ पर रामायण की बात होती है, सब चीज़ें होता है। ठीक है, आप इस्लाम को धर्म को मानते हैं और मान रहे हैं, तो उसमें देखें कि क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चीज़ें आ रही है। हर एक धर्म या विचारधाराएं या भौतिक चीज़ें परिवर्तन होगा और होता आ रहा है, ये स्वाभाविक है। और परिवर्तन या परिस्थितियां उसके अनुसार क्या बन रही हैं, क्या होना चाहिए, ये उचित है कि उस पर विचार किया जाए। ध्यान रहे कि हमेशा समझौता जो है कि नहीं संतुलन ले आता है। अच्छी विचारधाराएं और सकारात्मक चीज़ें संतुलन बनाती हैं। तो संतुलन में जब आदमी इंसान में चलता है तो वो गिरता नहीं है। जब असंतुलित हो जाता है, चाहे वो समाज हो, चाहे व्यक्ति चल रहा हो या चाहे कोई और विचारधारा, असंतुलन होता है तो उसमें जो है वो असंतुलित होकर के गिर जाता है। तो युद्ध जो हो रहा है या युद्ध की विचारधाराएं या हिंसात्मक विचारधाराएं जो आ रही हैं सत्ता के लिए, चाहे अपनी प्रतिष्ठा के लिए, चाहे जो भी कारण हो, वो असंतुलन पैदा करती है। क्योंकि कभी भी जो है कि नहीं युद्ध संतुलन पैदा नहीं करेगी। हाँ, इतना ये करती है कि समझौता के लिए हमको एक टेबल के ऊपर में बैठाती है और आपस में आओ, शांति करो
और शांति जो है कि नहीं संतुलन का एक मार्ग है, और अपने को संतुलित रखो। एक बार और मैं कोशिश कर कह रहा हूँ, स्पेशली तालिबान को कह रहा हूँ कि अब आप अपने को आर्यवान कहिए, और आर्यवान कहने के बाद में वर्तमान में देखिए कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कि भी प्रावधान आपके धर्म में भी हुआ है या अन्य चीज़ों में हुआ है, क्या प्रासंगिक है? यदि प्रासंगिक नहीं है तो कुछ परिवर्तन करना है तो उसको हम स्वीकार किया जाए। किसके लिए? इंसानियत के लिए। आज मैं कई लोगों से प्रश्न पूछा कि आप बताइए, धर्म, मजहब या रिलीजियन आज खतरे में है कि इंसानियत, मानवता खतरे में है? इस पर विचार हो। यदि मानवता खतरे में है तो मैं बार बार कहता हूं कि परमाणु बम छोड़ दीजिए, अब पूरी मानवता समाप्त हो गई। तो पूरी मानवता समाप्त हो जाए तो परमाणु छोड़ने वाला भी बचेगा? यदि कोई भी नहीं बचेगा और 4 गधे बच जाएंगे तो वो भगवान और खुदा और गॉड को याद करेंगे। हमारी वजह से ही भगवान का अस्तित्व है और भगवान के वजह से ही हमारा अस्तित्व है। इस दोनों को स्वीकार करके आइए मानवता की बात किया जाए, इंसानियत की बात किया जाए। आज जो है हमारे तरफ से जो भी पूछा हूँ, जो भी सर्वे किया हूँ, आज मानवता खतरे में है। आप लोग भी सोच लें कि मानवता खतरे में है कि नहीं है। यदि मानवता खतरे में नहीं है और धर्म खतरे में ही है तो धर्म लड़ करके मानवता को समाप्त किया जा रहा है। आइए, इस समय जो वैज्ञानिक युग है, जो हम लोग के पास में बहुत से हथियार आ गए हैं, हमारे पास में बहुत से परमाणु बम आ गए हैं, इत्यादि बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, तो सामाजिक संतुलन किस तरह से बने, आज जो है कि नहीं वैश्विक रूप के ऊपर में, वैश्विक स्तर पर हमको विचार करना होगा। और भारत हमेशा शांति की बात किया है और करता रहेगा। और मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि इंसानियत को बचाने के लिए युद्ध और हिंसात्मक दृष्टिकोण को थोड़ा देर के लिए हम लोग बंद कर लें। हालांकि ये भी एक स्वाभाविक है, रहेगा, लेकिन इसको कम किया जाए और कम करने से ही अच्छा रहेगा। और हम जो है कि नहीं आगे चल करके ये कर देंगे, वो कर दे। बहुत से महान लोग आए और चले गए और चले जाएंगे, लेकिन इंसानियत को संतुलन बनाने के लिए जो हम लोगों को रास्ता और सुपथ है, उसमें जो है कि नहीं आप लोग बात करें। मैं आप लोगों से एक बार और आग्रह कर रहा हूँ कि तालिबान अपने को आर्यवान कहे और पूरा देश को एक संदेश दे, जिस तरह से इंडोनेशिया का बाली द्वीप जो है कि नहीं संदेश देता है। अगर ये भी तालिबान से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक ये चीज़ें जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो अन्य प्रतिष्ठा है और आपका जो देश है और ये सब चीज़ें बचाए रखिए, लेकिन अनावश्यक एक दूसरे को परेशान करने से कुछ खास बात नहीं होगी। और पूरा जो है कि नहीं हर एक चीज़ें लेकर के कर दिया जाए तो अच्छा नहीं होगा। ध्यान रहे कि कौन क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है, उसके अनुसार ही आप अपनी नीतियों को बनाएं और नीतियों के ऊपर में चलें। मेरा यही आग्रह है। और आप लोगों को भगवान, खुदा, गॉड सुखी रखे, खुश रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सब परिवार सभी लोग खुश रहें, फौजी बाबा का यही शुभकामनाएं हैं, यही आग्रह है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।